सुभान अल्लाह, ईरान ने एटम बम बनाया और बनाएगा, पाकिस्तान ने भी बनाया है, और हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे। किसको? यहूदी जो इजराइल मुल्क है, जो हमारे साथ टक्कर लेना चाहता है, उसे शायद पता नहीं कि अल्लाह ने इस तस्बीह में कितनी ताकत रखी है। ये पावर मेरे ख्याल से, नो डाउट, हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ये चाइना ने पावर बनाई है, ये तस्बीह भी चाइना ने बना दी है। अफगानिस्तान ने इतने साल जंग लड़ी, अमेरिका को निकाल दिया, उनका इस्लाम भी है, पावर भी है। ठीक है, पाकिस्तान एक दफा धमकी लगाए, इसराइल दोबारा बोलेगा नहीं। तो फिर ये इस्माइल हानिया कहता रह गया, शहीद इस्माइल हानिया कि ने, भाई पाकिस्तान पाकिस्तान एक दफा कहे तो सही। ठीक है, पता नहीं वो तो कौन फिर सा अब इस्माइल हानिया, इसका मतलब है ऊपर अल्लाह के पास जाके पाकिस्तानियों की शिकायत लगा रहा होगा। मेन शरारती है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के छोटा सा है इसराइल। अच्छा, ठीक है, आपको पता है ना, नो डाउट, वो सबको नचार है, अमेरिका के इशारे पे हो रहा है, वो खुद कोई चीज नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि इसराइल के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी कोई पावर नहीं? उसने दी है, बेगैरत अमेरिका ने। कारगिल की चोटी पे जो जंग छिड़ी थी, इंडिया डर के भाग गया था ना। कहाँ? कारगिल की चोटी पे जो जंग कारगिल वाली जंग कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है, इंडिया ही जीता नहीं, है, पाकिस्तान इंडिया जीता है, उसका असला बंद किया। अच्छा, और हमारे फौजी मरे हैं, हमारे फौजी मरे हैं, और इंशाल्लाह और फौजी वहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है, वो भुट्टो लेके आया फौजी से। हाँ, ये देखें, ये जो आप स्कूल मेरे ख्याल से गए हैं, आपको पता है, आप कह रहे हैं कारगिल की जंग हम जीते हैं। देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहूँगा चारों जंगें हम जीते हैं, लेकिन रियलिटी आपकी क्या है? रियलिटी ये है कि वो जंग हम हारे। हमारे जब हमने फौज वापस बनाई, मुशर्रफ और नवाज शरीफ का इख्तिलाफ भी यही था। मुशर्रफ कहता था इसने, नवाज शरीफ ने वहाँ जाके जो मुआहदा किया है, मुशर्रफ साहब तो मान ही नहीं दे रहे, वो तो कहते थे ये तो मुजाहिदीन है। ये जो उम्मते मुसलमान की पस्ती है, अच्छा, आले रसूल के खून से गद्दारी, अकबाल अब भी मौका है, थाम मकतबे हुसैन को, अच्छा, तुम्हें दुनिया के साथ मिलेगी आखिरत की शहनशाही। ईरान ने बम बनाया, ठीक है, पूरी फलस्तीन को इंतकाम लेने के लिए टक्कर लेगा पाकिस्तान भी, ईरान भी। ठीक है, ये सारे मुल्कों को पता लग जाए, पाकिस्तान का जो पड़ोसी ममालिक है उसको भी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें। ठीक है, जब पाकिस्तान उठेगा अच्छा, और ईरान भी उठेगा, तो ये जितना भी फलस्तीन पे जुल्म हुआ उसका एक एक बच्चे का हिसाब लेंगे। हमने पाकिस्तान वालों ने हाँ, एटम बम तो बना लिया, दुश्मन के लिए नहीं बनाया, पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। इन पे मारा जाए और वो ये खत्म हो जाए। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सियासत की वजह से आज दुनिया का कौन सा मुल्क है जो तरक्की नहीं कर रहा? हाँ, हर कंट्री तरक्की कर रहा है ऑलमोस्ट, सिवाय पाकिस्तान के। 57 जो कंट्री है, हाँ, वो ऐसे भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं। अच्छा, वो एक छोटा सा मुल्क है इसराइल। अगर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, अच्छा, तो हमारा हक बनता है तो हम जिहाद का फतवा दे। ये जो मुफ्ती है, मुफ्त की खा रहे हैं, इमाम काबा हमारे इमाम हैं, मैं पूरी कहता हूं, दुनिया के, वो फतवा क्यों नहीं देते? सऊदी अरेबिया ने तो ये कह दिया है कि कोई दुआ भी ना करे फलस्तीन के लिए। वो फतवा क्यों नहीं ये देते? समझता है, बल्कि दुनिया भी ये समझती है कि ईरान जो है इस चीज़ की जो टेस्टिंग में है वो लगा हुआ है, और ईरान भी ये समझता है कि जो सिनेरियो चीज़ें बनी हुई हैं, इस सिनेरियो के अंदर उनके पास एटमी ताकत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम वो अपनी जो सबसे ज़्यादा एक कमज़ोरी चीज़ समझ रहा है दुनिया के सामने, वो यही है कि उसके पास बोलने की ताकत है, उसके पास लड़ने की भी ताकत है, लेकिन वो जिस चीज़ की वजह से लड़ने से पीछे हट जाता है वो है उनके पास एटम बम का ना होना। ईरान ने जो बम टेस्ट किया है ना, मेरे ख्याल में तो ये बम सीधा इसराइल पे टेस्ट करना चाहिए था। हाँ, ताकि उसको साथ पता भी चल जाता और साथ टेस्टिंग भी हो जाती। तो अभी मेरा तो ये मशवरा है कि ईरान दोबारा वो बम चला के इसराइल पे चेक करे, बल्कि साथ पाकिस्तान भी चलाए, ताकि खित्ते के अंदर ये जो हमारा दुश्मन है मुसलमानों का, ये ख़त्म हो जाए। अर्थक्वेक भी जो है वो महसूस किया गया है, वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है तो इस तरह कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक भी जो है उसको भी महसूस किया गया है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि मतलब ईरान ने जो है वो मतलब वो न्यूक्लियर पावर बन गई, या उन्होंने ऑफिशियली जो है इसको अनाउंसमेंट नहीं की कि हम जो है न्यूक्लियर पावर बन गए। ईरान को जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है, और 10वां मुल्क बनना चाहिए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि और किसी का फ़ायदा हो ना हो, उम्मत मुसलमा का फ़ायदा हो जाएगा, और हम एक उम्मत मुसलमा की जो है वो मालिक में से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा तो मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया ममालिक है, और उसकी कामयाबी अगर होती है तो ये ना भूलें उसके पीछे हमारा नाम भी आएगा। इसराइल तबाह हो जाता है, डॉलर नीचे आ जाता है, तो हमारा जो कर्जा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि इसराइल पाकिस्तान कोई भी मुल्क उठ के इसको ख़त्म कर दे, हमारे अंदर जो मुसलमानों को ये बैठा हुआ इसराइल ये फिनिश हो जाए। तो सर ये मतलब अच्छा तरीका है अपना कर्जा कम करवाने का, वैसे तो हमने रिटर्न नहीं करना, तो चलो इसी तरीके से। अब वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम दुआ कर रहे हैं कि इसराइल की मुआशियत तबाह हो जाए, डॉलर जीरो पे आ ये जाए। ईरान में नहीं, ये यूएसए में और इसराइल में नजर आए हैं। अच्छा। वहाँ पे ज़मीन हिल गई है। ठीक है। क्योंकि जो खबर ये आज हुई है ना, इससे एक हफ्ता पहले जो है ना वो बात चल रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये पहले पता है कि साल 1.5 साल के उनके पास पहले ही बॉम्ब था न्यूक्लियर। ठीक हो गया। बट वो सैंक्शन से डरते हुए ना, कुछ लिहाज रखते हुए वो जरा टेस्ट नहीं चुप कर रहे थे। थे। ठीक हो गया। लेकिन अब उनको पता चला कि इसराइल हम पे हमला करने जा रहा है। जब इसराइल का उन्होंने सुना ना कि हमला करने जा रहा है, हाँ। उन्होंने कहा ऐसे नहीं। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई गैरतमंद मुस्लिम कंट्री है ना तो वो ईरान है। अच्छा। अब बात करते हैं जी टेररिस्ट को, टेररिस्ट अब गोरों के पास एक ही फार्मूला है हाँ। कि जिसको उन्होंने तबाह करना उसको कह दो ये टेररिस्ट है। अच्छा। क्या हमने उनको रजिस्टर लेके दिए हुए हैं कि अच्छा। वो डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है? अच्छा। गोरा मारे किसी को, मुस्लिम को, हाँ। तो वो हो गया वॉर, और अगर मुस्लिम अपने बदले में अपने आप को डिफेंड करते हुए अटैक करे तो वो हो गया टेररिस्ट। हाँ। ये अब टोपी ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, ठीक हो अगर गया। ईरान ने ये स्टेप लिया है, हाँ। ईरान ने बिल्कुल अच्छा किया है। हाँ। मैं ईरान के साथ हूँ, एज अ सही। पाकिस्तानी साथ हूँ। हाँ। लेकिन मैं जंग कभी भी नहीं चाहता। सही हो गया। मैं नहीं चाहता कि किसी जगह पे जंग हो। मासूम की जान जाए। अगर हाँ। कहीं से भी जान जाएगी इंसानियत की जाएगी। बट अगर कोई हट धर्मी पे लगा हुआ है जिस तरह इसराइल है, जिस तरह नेतन्याहू है। इसराइल बड़े अग्रेसिवली जो है बढ़ रहा है अपनी वॉर में। फलस्तीन में देख ले, ईरान में देख ले, लिबनान के अंदर देख ले, उधर शाम में देख ले, सीरिया में देख ले। कह रहे इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तो बाकी मुस्लिम कंट्री सत्तू पी के सोई हुई है ना। अच्छा, सो गई फिर OIC सोई हुई है। सत्तू पी के सोई हुई है। अच्छा। उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, मतलब हाँ। सिचुएशन ये देख लें कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है हाँ। कि दिन में बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है। हाँ। हर जगह पे शहादतें हो रही हैं, लेकिन ये आज से नहीं हो रही, ये कितने अरसे से हो रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपने कहा लोग मर रहे, सिविलियन मर रहे। अगर हम इंडिया की बात करें, इसराइल और इंडिया का रोल को बहुत इंपॉर्टेंटली इस जंग में देखा जा रहा है। तो इंडिया ने भी ये चीज़ कही कि इसराइल को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखिए कि सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कम किए जाएं। बिल्कुल अभी सही। तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने मॉस्क के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जी। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो न्यूट्रल कंट्री अगर इंडिया यहाँ पे रोल प्ले अदा कर सकता है ना, हाँ। मेरा मकसद जो है ना एज अ इंसान, हाँ। मेरा मकसद है जंग रोके। ठीक है। अगर वो इंडिया रुकवा दे ना, हाँ। तो मैं सैल्यूट मारूंगा। सही हो गया। चाहे वो जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका कंट्री है यार, वो जिसको उनकी मर्जी सपोर्ट करें, policies है, उनकी बिल्कुल, पॉलिसी है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे आके इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देता है, इंसानियत का कत्ल होना बंद हो जाता है, ठीक तो है। भाई मैं शरेआम आपके चैनल पे आके सैल्यूट मारूंगा।